हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। तो ये दोनों ही फ़ोन एप्पल और सैमसंग की तरफ से फ्लैगशिप हैं। जो टॉप मॉडल है आईफोन 12 प्रो मैक्स आईफोन 12 की लाइनअप से और S21 अल्ट्रा S21 के लाइनअप से। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए बॉडी और डिज़ाइन की, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको सेरामिक ग्लास बैक मिलता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी टफ़ है, जैसा कि एप्पल ने एडवर्टाइज़ किया है। और आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको जो साइड्स मिल जाती है वो स्टेनलेस स्टील की मिल जाती है, सर्जिकल ग्रेड की। और जो डिस्प्ले है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सी है। फिर उसके बाद अगर S21 अल्ट्रा की बात करें तो उसमें भी आपको पीछे ग्लास बैक देखने के लिए मिल जाता है। और उसका जो साइड है, जो फ्रेम है उसका, वो एल्यूमिनियम का फ्रेम है। और उसका जो स्क्रीन है और उसका पीछे का जो ग्लास है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर है। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है। आईफोन 12 प्रो मैक्स में सुपर रेटिना XDR OLED मिल जाती है, उसमें आपको HDR10 का सपोर्ट है। और उसकी जो पीक ब्राइटनेस है उसकी 1200 निट्स तक जाती है। और उसकी जो साइज़ है डिस्प्ले की वो 6.7 इंचेस की है। और वही हम S21 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें आपको डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स में सिर्फ HDR10 का सपोर्ट है। और उसमें आपको पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स की मिल जाती है, जो आईफोन 12 प्रो मैक्स से ज़्यादा है। और इसमें जो आपको डिस्प्ले है उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। और उसमें आपको एक फ़ीचर भी है सेटिंग्स में कि एडेप्टिव रिफ़्रेश रेट वाला, जिसमें आपके टास्क के हिसाब से डिस्प्ले अपना रिफ़्रेश रेट खुद ही चेंज करेगा। और इसकी जो साइज़ है डिस्प्ले की वो 6.8 इंच है। तो लगभग दोनों का डिस्प्ले साइज़ सेम ही है, लेकिन जो सैमसंग S21 अल्ट्रा है उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले का रिफ़्रेश रेट मिल जाता है और ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिल जाती है। उसके बाद तो अगर बात करें इनके रेयर कैमरा की, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जिसमें तीनों लेंस 12-12 मेगापिक्सल की है। एक 12 मेगापिक्सल प्राइमरी, एक 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो जो कि जूम के लिए काम में आएगी, और एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जो कि वाइड शॉट्स के लिए। और S21 अल्ट्रा में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है रियर में, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 108 मेगापिक्सल की है, और एक 10 मेगापिक्सल की पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाती है जो आपको 10x ऑप्टिकल जूम करके दे देगा। और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एक और मिलता है जो आपको 3x जूम ऑप्टिकल करके दे देगा। और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो लो लाइट में आईफोन 12 प्रो मैक्स इजीली आउटस्टैंड कर देगा सैमसंग S21 अल्ट्रा को। और बाकी नॉर्मल डे टू डे फ़ोटोज़ की बात करें उसमें भी आईफोन्स की जो कलर टेम्परेचर है वो आपको बिल्कुल नेचुरल देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 प्रो मैक्स का कैमरा बेटर है S21 अल्ट्रा से। फिर आगे हम अगर इसकी सेल्फ़ी कैमरा की बात करें तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी कैमरा देखने मिल जाती है। और सैमसंग S21 अल्ट्रा में आपको 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद हम अगर बात करें इनके प्रोसेसर की, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको A14 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलता है,
और S21 अल्ट्रा में Exynos 2100 ये जो है Exynos का प्रोसेसर वो इंटरनेशनल वेरिएंट में और आपको स्नैपड्रैगन 888 US और चाइना की मार्केट में मिलेगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही अच्छे हैं। आपको डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसमें हैवी गेमिंग भी कर सकते हो दोनों में। लेकिन आप पूछोगे दोनों में कौन सा बेटर है, तो A14 बायोनिक उससे बेटर है। फिर उसके बाद हम दोनों के सॉफ्टवेयर में आए तो iPhone 12 Pro Max में आपको iOS 14 देखने के लिए मिल जाता है और Samsung S21 Ultra में आपको One UI 3.1 देखने के लिए मिल जाता है। तो iOS एक अलग ही प्लेटफॉर्म है और Samsung One UI 3.1 ये एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। और इसके बाद हम कलर्स की बात करें तो iPhone 12 Pro Max आपको 4 कलर्स में अवेलेबल है। एक है वाइट है जो कि सिल्वर भी कह सकते हो, सिल्वर, एक ग्रेफाइट और एक गोल्ड जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और एक पैसिफिक ब्लू। और इसके बाद हम S21 अल्ट्रा के कलर्स पे आए तो इसमें आपको 2 ही कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक फैंटम सिल्वर और एक फैंटम ब्लैक। और इसके बाद अगर स्टोरेज और प्राइस की बात करें तो iPhone 12 Pro Max में आपको हर वेरिएंट में 6 GB रैम ही मिलेगा। इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज में अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। 6 GB रैम 128 GB वाला आपको 1,29,900 में पड़ जाएगा और 6 GB रैम 256 GB इंटरनल में 1,39,900 में मिल जाएगा और 6 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाला आपको 1,59,900 में मिलेगा। और इसके बाद S21 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे जिसमें रैम 12 GB दोनों में 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला 1,05,999 में मिलेगा और 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाला आपको 1,16,999 में पड़ जाएगा। तो प्राइस तो S21 अल्ट्रा की iPhone 12 Pro Max से अच्छी खासी कम है। जो बेस वेरिएंट है उसमें कम से कम 20-25 हज़ार का फ़र्क है। तो एज अ वर्डिक्ट अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप iOS को कंसीडर करना चाहोगे, iPhone 12 Pro Max को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको iOS के साथ iOS सॉफ्टवेयर मिलेगा, एप्पल का इकोसिस्टम मिल जाएगा और iOS जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी बेहतर है मेरे हिसाब से एंड्रॉयड में कई चीज़ों में, और कई चीज़ों में एंड्रॉयड भी बेहतर है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा एक पिक करूँगा मैं, तो मैं पिक करूँगा iPhone 12 Pro Max को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।